सो हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा रिसेप्शन मेकअप लुक, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है और यहाँ पर मॉइस्चराइज़र जो होता है आपको अच्छे से लगाना होता है, क्योंकि हमारी स्किन जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड दिखेगी उतना ही मेकअप हमारा फ्लॉलेस दिखाई देगा और केकी नहीं लगेगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से उन्होंने मेरे फेस को मॉइस्चराइज़ किया है, पूरा अच्छे से भर के मॉइस्चराइज़र लगाया है, क्योंकि स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है, क्योंकि एज़ अ ब्राइड आपका वाटर इंटेक तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो रखा होता है, हम ध्यान ही नहीं दे पाते खुद पे ही, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका होता है। और उसके बाद हमारा नेक का मेकअप ऑलरेडी उन्होंने कर दिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे गोल्ड की ज्वेलरी डाल दी और जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो उन्होंने डाल दी थी। इससे क्या लाइक बेनिफिट है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ ना, आउटफिट जो है वो पहले पहन लेना है, देन उसके बाद यहाँ पर हमारी ज्वेलरी का पार्ट आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी बेस्ट रहती है। बाद में जो हमारा फेस मेकअप है ना, वो इससे ख़राब नहीं होगा, इसलिए ज्वेलरी डालना पहले जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो है ये मेकअप आर्टिस्ट का हायर करना क्यों ज़रूरत है, मैं खुद भी तो कर सकती थी, बट आप ना एक न्यू फैमिली में जाते हो जहाँ पर आपको सिर्फ एक दिन होता है जाए हुए और आपको नहीं मालूम होता कि वहाँ पर हमारा सामान किधर है किधर नहीं है। बहुत सारा सामान पैक्ड ही रखा होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है कि लाइक एक ही दिन में ना पूरी दुनिया ही पलट जाती है और हम एक अनजान जगह चले जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता होता कि कैसा क्या सीन है। और ये सेम नेक्स्ट डे मेरा रिसेप्शन था, तो मैं उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी कि मैं अपने सारे इक्विपमेंट लगा के और अपना ट्यूटोरियल शूट कर सकूँ, बिल्कुल ऐसी हालत नहीं थी। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इवन वेन्यू पे भी देखो, यहाँ पर ये जो भी आएँगे ये हमारे देवर जी हैं और ये कुछ सामान रखने के लिए आए थे। यहाँ पर मुझे साथ-साथ कुछ ये भी मतलब बताना पड़ रहा था, कुछ पूछ रहे थे कि रखना है यहाँ पर और कैसे क्या है। तो ये वेन्यू पे ही मैंने मेकअप कराया था, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? और उतना टाइम नहीं होता है कि हम खुद से लाइक रेडी हो पाए और कुछ इतनी चीज़ें ख़राब ना हो जाए, उस चीज़ का भी डर रहता है। तो यहाँ पर अब इन्होंने मुझे लगाया है प्राइमर, ठीक है? प्राइमर अच्छे से लगा दिया है फेस के ऊपर थोड़ा ग्लोई लुक देने के लिए भी। उसके बाद प्रेप प्लस प्राइम जो है मैक का, वो इन्होंने स्प्रे किया है फॉर दैट इंटेंस हाइड्रेशन, क्योंकि मैं अपना मेकअप ना बहुत ग्लोई चाहती थी और एकदम फ्लॉलेस दिखना चाहिए। ये मेकअप आर्टिस्ट है हमारी, हेलो कर रही हैं, बहुत ही अच्छी थी, इनका नाम बुशरा है। मैं इनका पेज टैग कर दूँगी, अगर आपको मेकअप पसंद आता है तो आप इनसे करा सकते हो, ठीक है? मेरा नाम लाइक रेफरेंस में ले सकते हो, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है? और ये फ्रीलांसर मेकअप है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो काफ़ी बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने मेरे फेस को कलर करेक्ट किया, जो कि बहुत अच्छे से किया है। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जब मैं अपनी वीडियोज़ में प्रोडक्ट दिखाती हूँ ना आपको, लाइक अफोर्डेबल प्रोडक्ट, तो मैंने यही था कि मेरा अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ही होगा मेकअप, ठीक है? और अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर जहाँ-जहाँ पर पिगमेंटेशन है वहाँ पर एलए गर्ल का ये कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, जो कि पिगमेंटेशन को हाइड कर देगा। यहाँ पर मेरे डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और लिप्स के अराउंड जो है हमारे मतलब माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा वो है पिगमेंटेशन, तो उसको कवर अप करने के लिए ये डार्क शेड का कंसीलर इन्होंने यूज़ किया है। इससे लेयरिंग कम होगी और साथ-साथ हमारा जो मेकअप है वो थोड़ी देर बाद जो ग्रे पड़ जाता है ना और हमारा मेकअप काला पड़ने लग जाता है, तो वो नहीं होगा। रिसेप्शन है, नाइट का मेकअप है और मुझे नहीं पता कि ये कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, फंक्शन बेसिकली। तो इसलिए मेकअप तो हमें लाइक यार ऐसा चाहिए होता है कि वो पूरी नाइट भी चल जाए, लाइक आराम से 12-14 घंटे चलना ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेकअप कराना होता है, शाम से लेकर रात ही हो जाती है पूरी। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे से जो है कलर करेक्ट कर दिया, साथ-साथ हेयर स्टाइलिंग भी हो रही थी। तो हेयर स्टाइलिंग में ना लाइक आई ऑप्ट लाइक ओपन हेयर, क्योंकि मैंने अपने एज अ ब्राइडल लुक में मैंने जो लुक रखा था वो मैंने थोड़ा सा लाइक जो ब्रेड होती है ना वो वैसा रखा था। बट इस टाइम पे मैं चाहती थी रिसेप्शन पे कि मैं खुले बाल रखूँ, क्योंकि उसमें मेरा जो लुक है वो बहुत सुंदर आता है, ठीक है? और मुझे पता होता है कि भाई कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से मैंने किया। और जो क्रिम्पिंग कराई थी ना बालों में, वो बहुत हल्की हल्की कराई थी ताकि बहुत नेचुरल से लुक आए। उसके बाद सारी चीज़ों को ब्लेंड कर दिया है अच्छे से, और जो भी इसको ओवर ब्लेंड भी नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप उस कंसीलर को ओवर ब्लेंड कर दोगे ना, तो आपका जो वो है ना पिगमेंटेशन हाइड करने का जो मोटिव है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना रहता है, ठीक है? और ये बहुत कामली मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मेकअप कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर इसको देख के डरना मत कि लाइक फेस को पेंट कर रहे हैं, नो ऐसा नहीं है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? मैं भी यही बोलती हूँ हर वीडियो में, ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पर लाइक मेकअप इज़ एन आर्ट एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड आई एम ऑल्सो, ठीक है? मुझे पता है, सो दैट्स वाई मैं ट्रस्ट कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूरे अच्छे से इन्होंने फाउंडेशन लगाया मैच करके, 2 फाउंडेशन मिक्स किए थे इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर इसको जब ब्लेंड करेंगे ना, जब आप देखना, ठीक है? इसको ब्रश की हेल्प से ये पूरे फेस पर लगा रहे हैं, नॉट लाइक डॉटेड मोशन, क्योंकि इस दिन ना मेरे को लाइक फुल कवरेज मेकअप चाहिए भाई। ब्राइड है, ब्राइड का मेकअप तो फुल कवरेज ही होता है, हमें मीडियम शेयर कवरेज नहीं चाहिए, दैट्स वाई हमने इतना फाउंडेशन लगाया है, ठीक है? इसको ब्लेंड करने के बाद क्या सीमलेसली ये
ब्लेंड हुआ था ना, एकदम बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको ब्लेंड कर दिया। आप ना एंड में लुक देखना कि कितनी अच्छी लुक निकल कर आएगी। और पहले आप लाइक प्रोसेस देखो इसका कि कैसे हो रहा था मेकअप। और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने प्यार से लाइक इसको ब्लेंड किया है। और मेकअप हम जो फोकस करने वाले थे, बेसिकली मेरा मोटिव ये था रिसेप्शन वाले दिन कि मैं जो आईज़ रखूँगी ना वो काफ़ी अच्छी दिखनी चाहिए। और हमारा जो लिप्स हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मेरे को रेड लिप्स चाहिए थे या फिर न्यूड लिप्स चाहिए। सो वैसे आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो मैंने लिप्स जो है वो न्यूड ही रखे ऑब्वियसली। और हमारी जो आईज़ है उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहा है। हमेशा आपको ना मेकअप में बैलेंस करना होता है। ये एक प्रो टिप है आपके लिए कि हमेशा मेकअप को आपने बैलेंस करना है। अगर आप आई पे फोकस कर रहे हो यानी कि आई मेकअप पे, तो लिप्स आपने ना सटल रखने हैं, न्यूड रखने हैं, उस तरीके के रखने हैं। अगर आप आईज जो है वो सिंपल रख रहे हो तो उसके बाद आप लिप्स जो है वो बोल्ड कर सकते हो, लाइक बोल्ड लिप शेड लगा सकते हो आप। जैसे कि मैंने अपने मेन ब्राइडल वाले दिन, मैंने जो है शादी वाले दिन अपने जो लिप्स हैं वो रेड लिप का मैंने डिसाइड किया था। दैट्स वाई मेरी आई मेकअप बहुत सिंपल था। और यहाँ पर आज हमने उल्टा कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने लगाया कंसीलर हाईलाइट करने के लिए, जो कि टार्ट शेप कंसीलर था, शेड था मीडियम। उसके बाद यहाँ पर ये जो बेकिंग है वो कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप को भाई बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेकिंग थोड़ी एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। यस, ठीक है। और हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप मेकअप को ख़राब नहीं होने दोगे, तो आप बेस मेकअप पहले कर सकते हो, उसके बाद आई मेकअप कर लो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका फॉल आउट हो जाता है ज़्यादा लेकिन आप उसको कवर अप नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या करना है, पहले आई मेकअप करना है, उसके बाद फेस मेकअप करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी वीडियो से ये चाहती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी ज़रूर मिले। और मैंने जैसे कैसे करके ये वीडियो लाइक रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए ही, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, अपना मेकअप लुक जो है वो भी शेयर कर पाऊँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो मेरी क्रीज लाइन थी उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, जो कि मैं अभी आपको ऑलवेज बताती हूँ, ठीक है। लाइक जो चीज़ें ये लोग पैसे में कर दे के और तब करते हैं ना, लाइक मेकअप वगैरह, मैं आपको यार फ्री में सिखा रही हूँ। अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में जाके देखो तो सही यार मेरी फीड में, कि हाँ भाई आपको इतने अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल सीखने के लिए मिलेंगे। साथ में कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जो कि 100% वर्क करती है। उसके बाद हमने क्या करा है, इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया है कि जो आई मेकअप हमने जो ब्लेंड कर दिया ना क्रीज लाइन, उसको सेट किया है पाउडर से, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही थी भाई आंखें खोल के, उन्होंने मुझे मना किया था आंखें ओपन मत करना क्योंकि फिर से क्रीज लाइन पड़ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रांजिशन लगाया है, ब्राउन शेड, ट्रांजिशन शेड। उसके बाद हमारी जो आईज़ है उस पर ग्लिटर लगाया है, वो भी फिंगर की हेल्प से ही थोड़ा सा, जिसको हम शिमर बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद शिमर के बाद हम क्या करेंगे, ग्लिटर लगाएंगे, ठीक है। मेरा जो आउटफिट था वो मेहरून ही था, क्योंकि लाइक पहले मैंने सोचा था कि वाइट आउटफिट सिलेक्ट करते हैं, वाइट और क्रीम शेड का, बट देन लास्ट में मैंने सोचा कि भाई नो, लाइक हम इंडियंस हैं और हमारी जो है रॉयल वेडिंग नहीं होती है जो हम वाइट कलर के कपड़े पहन ले और हम अलग ही दिखे, नहीं हो सकता ऐसा। जब तक हम रेड या मेहरून नहीं पहनते तो अब दुल्हन वाली फील ही नहीं आती और मैं फीकी फीकी लग जाती, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन यही था, बल्कि ये टाइप दूसरा है। ये जो है पाकिस्तानी ड्रेस है, बेसिकली पाकिस्तानी वेडिंग ड्रेस है, तो उस तरीके का मैंने ये लिया था, मतलब लहंगे से अलग, तो काफ़ी डिफरेंट था। ज्वेलरी भी डिफरेंट थी, गोल्ड की ज्वेलरी कैरी करी थी मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ग्लू लगा के यहाँ पर जो है ग्लिटर को पेस्ट किया है, थोड़ा थोड़ा ग्लिटर जो है वो लगाया है, गोल्डन काइंड ऑफ। मेरे को आईज़ में रखना था ग्लिटर, तो भाई बनता ही है। लाइक हम अगर लिप्स न्यूड रख रहे हैं तो आँखों का चमकना तो बहुत ज़रूरी है भाई, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। यहाँ पे मेरे से आँखें ना बिल्कुल बंद होती ही नहीं है, तो मैं ऐसे खोल खोल के देख रही थी बार बार कि क्या हो रहा है, ठीक है। उन्होंने मुझे मना किया था वरना फॉल आउट हो जाता बहुत ज़्यादा ही। और उसके बाद यहाँ पर जो है उन्होंने अच्छे से इसको ग्लिटर को जो है पेस्ट कर दिया है ग्लू लगाने के बाद, ताकि हमारी जो आईज़ है वो थोड़ी पॉप अप करे और हमारा मेकअप जो है वो बहुत अच्छा दिखे और अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मैंने कोई आईलाइनर के लिए ऑप्ट नहीं किया था, इन्होंने किया था मेरा लाइक स्मज आईलाइनर, जो कि ब्राउन काइंड ऑफ आईलाइनर था। लाइक आई शेडो पैलेट में से ही एक स्मज लुक क्रिएट कर दिया था एज आईलाइनर की तरह, ठीक है। वो काफ़ी प्यारा लग रहा था मेरे ऊपर, ये वाली लुक बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं ज़्यादातर आईलाइनर नहीं लगाती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक आईलाइनर्स, बहुत लोगों को पसंद होता है, आई नो दिस, बट आप लोगों के लिए मैं अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में यूज़ ज़रूर से करूँगी भाई। और मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन से मेकअप लुक्स आप आगे देखना चाहते हो, बहुत जल्दी मेकअप लुक्स भी आने वाले हैं, तो वो चीज़ भी मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने स्मज आईलाइनर एक ब्रश की हेल्प से बना दिए हैं, और इतना उस टाइम पे काम रहता है ना कि भाई कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी ये और वो, इतनी सारी चीज़ें लगी रहती कि मुझे उठना पड़ रहा था बार बार ही, ठीक है। और इस ऐसे उसमें तो भाई मैं लाइक
क्या ही करूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा हो रहा था कि क्या हो रहा है ये, बट देखो यहाँ पर ये हो चुका है फॉल आउट एंड जस्ट लुक एट माय फेस। भाई मैं तो देख के डर गई। उसके बाद मैंने बोला फॉल आउट हो गया यार। ठीक है, और हो ही चुका था, बट यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट को खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम ठीक कर देंगे सब, मैम आप फिक्र ना करें। ठीक है, मुझे भी खुद पे रहता है कि भाई ठीक है, कि आप फिक्र मत करो, हो जाएगा ठीक। तो वो चीज़ है, तो मैं खुद, मुझे समझ में आता है, तो मैं कोई पैनिक नहीं होती कि ये ऐसा हो गया, मुझे पता है कि वो अच्छे से कर देंगे। उसके बाद उन्होंने सारा फॉल आउट जो था वो अच्छे से हटा दिया, और मेरा जो बेस मेकअप है उसको फिनिशिंग देने के लिए पहले ब्रॉन्जर यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रॉन्जर यूज़ कर रहे हैं अच्छे से मेरे फेस को ब्रॉन्ज करने के लिए। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्या, ब्लश का। येस, मैंने बोला था मुझे ज़्यादा गुलाबी गुलाबी तो बिल्कुल नहीं चाहिए है, बहुत नॉर्मल गुलाबी चाहिए। ठीक है, एकदम वो गुलाबी गुलाबी गाल दिखता है ना अलग से, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते पर्सनली। मैं चाहती हूँ कि नेचुरल सा दिखे, लाइक ऐसा एकदम से भी ना लगे हटके कि अलग से ही गाल गुलाबी हो रहे हैं। तो जस्ट नेचुरल सा ब्लश लगाया था। यही खास बात होती है कि आप ना अपने मेकअप आर्टिस्ट को समझा दो कि आपको कैसा मेकअप चाहिए। अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उनको बोल सकते हो। सेकंड चीज़, कोई चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपसे बेटर जानते हैं, ठीक है, वो आपको रिकमेंड करते हो तो आपको मान भी लेने चाहिए थे। यहाँ पर मैं एक और आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, जो कि मुझे पहले पसंद नहीं आई थी, बट एट द एंड मुझे वो अच्छी लग रही थी। जो भी हेयर लाइन्स पे हमारा जो मेकअप है वो लग जाता है, वो सब हटाना पड़ता है। देन मेकअप को लॉक करने के लिए मेकअप फिक्सर का यूज़ किया है, जो कि PSC का मेकअप फिक्सर, ये मेरे पास भी है, बहुत बेस्ट वर्क करता है और एकदम मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ बना देता है। ठीक है, ट्रांसफर प्रूफ, वाटर प्रूफ बना देता है बहुत अच्छे से। इसको ड्राई कर देना होता है अच्छे से, उसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे तो हाइलाइटर का ग्लो एकदम अलग ही दिखता है भाई। इसके बाद उन्होंने मेरे फेस के ऊपर हाइलाइटर लगाया। अभी यहाँ तक ना मुझे जज मत करना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आप एंड लुक देखोगे ना तो सच में कमाल, लाइक आपको लगेगा कि भाई क्या से क्या हो गया, वो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेकअप की ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसी होनी चाहिए कि भाई एकदम बेस्ट लेवल की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक अफोर्डेबल रेंज में आने वाला मस्कारा यूज़ किया है विद आईलैशेस के साथ में। ये यहाँ पर मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा है, जो कि बहुत फेमस है, येलो वन। आप लोगों को पता ही होगा और आपके पास होगा भी। कितने लोगों के पास ये वाला मस्कारा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि ये है इतना अफोर्डेबल रेंज, 200 से 300 रुपये के बीच में आराम से आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आईलैशेस, लोअर लैश लाइन को भी उन्होंने अच्छे से कर्ल कर दिया है ताकि फिनिश लुक आए। एंड देन उसके बाद मेरी जो भी ऑल रेस्ट ऑफ द ज्वेलरी थी वो डाल ली है, जैसे ईयरिंग, ठीक है, और माथा टीका जो है वो हम बाद में डालेंगे, एंड पासा वगैरह भी हम बाद में लगाएंगे। देन हाईलाइटर लगा रहे थे, हाईलाइटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचुरल सटल सा लुक देता है। हाँ, बहुत कॉस्टली भी है बट अच्छा भी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 हाइलाइटर यूज़ किए थे। एक मैं आपको इसी का अफोर्डेबल रेंज में भी बता देती हूँ, जो कि आई मैजिक का हाइलाइटर है। एकदम टॉप नॉच हाइलाइटर है भाई, हाई ब्रांड को भी एकदम बीट कर देगा, इतना अच्छा हाइलाइटर है। साथ साथ मेरे बालों में कर्ल्स हो रहे थे, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो उसमें कर्ल्स होने में टाइम लगता है। आप देख रहे हो तब से प्रोसेस चल रहा है बालों का। तो उन्होंने कर्ल्स भी बहुत सुंदर किए थे भाई। हेयर स्टाइलिस्ट आई हुई थी साथ में, उन्होंने बहुत प्यारे कर्ल्स किए थे। अभी लास्ट वाला प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कितना बेस्ट लग रहा है। ठीक है, और हाथों की मेहंदी भी मेरी बहुत अच्छी रंग लाई थी वैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जो ये हल्का सा ना ब्लश, ऊपर से टॉप ऑफ द ब्लश ना वो कर रहे हैं, ताकि जैसे हाइलाइटर हमारा होता है ना, एक लाइन सी बन जाती है, तो वो ना बने। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ब्लश को अच्छे से दोबारा से उसी सेम ब्रश को लेके अच्छे से हमें क्या करना है, उसको स्मज कर देना है एक दूसरे के साथ में, ताकि एक अलग से ना दिखे ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और जैसे हमारा ब्लश है ना, वो अलग अलग से नहीं दिखना चाहिए, सब एकदम मर्ज दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अलग से लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन स्टेप आता है लिप लाइनर का। अगर आपने लिप को लाइन अच्छे से कर दिया तो लिपस्टिक तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से लग जाती है। सो यहाँ पर लिप लाइन करे थे बहुत आराम से। यहाँ पर इसी में बहुत टाइम लगता है वैसे, लेकिन जब ब्राइडल मेकअप होता है तो लिप लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगर आप वेडिंग गेस्ट मेकअप कर रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, आपके पास लिप लाइनर नहीं है, तो कोई बात नहीं है भाई, बिना लिप लाइनर के भी आराम से काम हो जाएगा। बस ये है कि लिप लाइनर से अच्छी सी शेप आ जाती है। मैं आपको बता रही थी ना कि आपको मेकअप आर्टिस्ट के भी कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशन मान लेने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एंड में बताऊंगी कि आपको क्या डिफरेंस लगा है। ठीक है, आप मुझे बताना कि वो मेरे ऊपर सूट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आप मेरा साइड लुक तो देख ही रहे हो, आईलैशेस लग चुकी थी और लिप लाइन करने में भाई बहुत टाइम लगा था इसको। मेरा जो वेडिंग डे था ना, उसमें भी लिप लाइन करने में मेरी माशाल्लाह से वैसे जो लिप लाइन्स है ना वो ऑलरेडी है क्रिएट। ठीक है, अपर लिप का मेरा काफ़ी अच्छे से और लोअर लिप का भी अच्छे से एक शेप में है लिप्स, तो उसमें ज़्यादा उसी के ऊपर लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई।
अलग अलग नहीं होगा तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है। तो यहाँ पर बहुत फोकस के साथ वो लिप को लाइन कर रहे थे अच्छे से। देन उसके बाद यहाँ पर इसको फिलअप भी करना था, जो कि यहाँ पर इन्होंने यूज़ करी है मेबेलिन की इंक वाइनल लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ये ब्राउन काइंड ऑफ शेड लगाया था, न्यूड शेड। आई जस्ट लव इट, बहुत अच्छा शेड लग रहा था और मेरे ऊपर न्यूड शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। लाइक एकदम ना मेरे ऊपर सूट हो जाते हैं अच्छे से। आपने देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मैं न्यूड शेड का यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इतने ज़्यादा सूट होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, मुझे बोल्ड लिप्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है, वेडिंग डे पे मैं रेड लिप ब्राइट होना चाहती थी, तो और यहाँ पर हमने रिसेप्शन पे अलग लुक रखा है। दोनों दिन अलग अलग होना चाहिए ना। और हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैंने आज के दिन सोचा था कि भाई मेरे को लेंस पहनने हैं, तो भाई मैंने लेंस पहने हैं रिसेप्शन पे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है लेंस से लुक जो है और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। देन वो हिला रहे थे पीछे हेयर स्टाइलिस्ट, तो उन्होंने बोला थोड़ा हिलाओ मत क्योंकि लिपस्टिक लगाई जा रही है। कर्ल्स होने में टाइम लग रहा था क्योंकि बाल लंबे और बहुत छोटे छोटे, लाइक एकदम पोर्शन लेके वो कर्ल्स कर रहे थे, ताकि छोटे छोटे बालों के सेक्शन लेके कर्ल्स करते तो बहुत प्यारी लुक आती है। एकदम मोटे मोटे से कर्ल्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट टिप है कि कर्ल्स जो है वो छोटे छोटे रखने चाहिए। कर्ल्स का जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट ने ही किया था। फ्रंट का सेक्शन कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टाइल किया था एंड जस्ट आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद दिस हेयर स्टाइल, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के जो हेयर्स बच रहे थे, पहले सोच रही थी कि सिंपल रखो, बट सिंपल में ना बहुत एकदम बेसिक सी लुक आती है। बट यार आई एम अ ब्राइड यार भाई, उस दिन तो एकदम लाइक टॉप दिखना है ना। तो उस दिन यहाँ पे तो भाई मेरे को कर्ल्स ही चाहिए, फिर भाई कि फ्रंट में भी कर्ल्स ही कर दो, काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर एक हल्की सी लाइक ब्रेड बना दी, थोड़ी लूज़ काइंड ऑफ ब्रेड बना के उसको पीछे टक कर दिया पिन की हेल्प से, ताकि वो ज़्यादा दिखे नहीं और अच्छा भी लगे मेकअप, ठीक है। हेयर स्टाइल पे आपका काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मेकअप। अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा, मेकअप अच्छा होगा, तो आपकी पूरी लुक ही नहीं आएगी। दोनों ही चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेकअप अच्छा होगा, हेयर स्टाइल भी अच्छा होगा, तो ही दोनों चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर खाली मेकअप अच्छा है, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। और सिर्फ हेयर स्टाइल अच्छा है, मेकअप अच्छा नहीं है, तो भी नहीं लगेगा। अब पता नहीं मुझे कितने लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, बट आप ये समझ लो कि दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड साइड पे भी उन्होंने अच्छे से ब्रेड बना दी है। अभी मेरा फाइनल लुक यहाँ पर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ना आप फाइनल देख के बताओ मेरे फेस के अंदर क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मेरे फेस में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं। कुछ तो है, ठीक है। मैं आपको गैस करने के लिए बोल रही हूँ कि वो मेकअप में से ही है। हेयर स्टाइल तो हो ही रहा है, बट मेकअप में से चेंजेस है। यहाँ पर कुछ कर्ल्स वो है लाइक इनवर्ड डायरेक्शन पे कर रहे थे, कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन पे कर रहे थे, ताकि दोनों मर्ज होकर ना एक अच्छी सी लुक निकल कर आए। और फ्रंट का जो सेक्शन है और उसको भी उन्होंने अच्छे से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है कर्ल्स किए थे, वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे, ठीक है। कर्ल्स वैसे अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे ओपन हेयर्स में कर्ल्स अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर ओपन हेयर रखने का ही फैसला किया था हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जो सेकेंड वाली साइड का आ रहा था टर्न, ठीक है। सेकंड वाली साइड पे इन्होंने कर्ल्स किए हैं कुछ कुछ सेक्शन लेके। ऑल ओवर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम पे ना लाइक माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है ना कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जोन आउट होके बैठे होते हैं कि भाई हम ना किसी को जानते हैं, ना कुछ है, नई फैमिली है, कुछ नहीं मालूम है कि क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं पता होती है, ठीक है। उस कंडीशन में लाइक खुद से मेकअप करना और खुद को ही रेडी करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एक तो एकदम से ना एकदम न्यू लाइफ, एकदम से न्यू लाइफ, न्यू लोग, न्यू घर, न्यू मेंबर्स और नई जगह, सब कुछ नया हो रखा होता है। और हम अपना घर छोड़ के आ रखे होते हैं जहाँ पे हमने पूरी अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी है। तो उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम किस जोन में हैं, एकदम जोन आउट हो रखे होते हैं कि भाई बस टाइम बीत रहा है, बस हमें नहीं पता कैसे क्या हो रहा है, बस टाइम जा रहा है। सच में उस तरीके का ही होता है। जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, उनको ये चीज़ फ़ील हो रही होगी, ठीक है, या जिनकी होने वाली है तो उनको भी काफ़ी फ़ील होती है कि भाई अभी तो मुझे सिर्फ एक ही दिन हुआ आए हुए। तो उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ में सच में बहुत अलग सी फीलिंग होती है। और स्पेशली घर वालों को छोड़ने की जो एकदम पेन होता है ना अंदर, वो अलग ही होता है। लड़कियों का एकदम, लड़की ही समझ सकती है सच में। मैं तो अभी बोलते बोलते ही इमोशनल हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा ही है, क्या करें।
बनाया ही ऐसा है ऊपर वाले ने कि भाई लड़की को अपना घर छोड़ के जाना है, अपने मम्मी-पापा को छोड़ के जाना है, कि फिर जो न्यू घर में जाएँगे वहाँ पर न्यू मम्मी-पापा को बोलना है मम्मी-पापा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, घर में इतने लाड प्यार से पले-बड़े होते हैं और अलग ऐसे न्यू लाइफ़ शुरू करनी होती है। अगर अभी मैंने और ज़्यादा इस पे बोला तो सच में मैं रो दूँगी, और क्योंकि वो इतना टफ़ टाइम होता है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर जो, ख़ैर हम आउट ऑफ द टॉपिक चले गए थे। यहाँ पर हम मेकअप की ही बात करते हैं, वो ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ल्स जो है मैम कर रही थी और मैं उनसे साथ-साथ बातें भी करती रह रही थी, क्योंकि होता है ना एक ही फ़ील्ड के 2 लोग मिल जाए तो एकदम बात ही अलग हो जाती है। जैसे साइंस साइड वाले साइंस वाले मिल जाए ना और कॉमर्स वाले मिल जाए एक साथ तो उनकी बात ही अलग होती है, ऐसे ही होता है। तो मैं बस बातें ही कर रही थी उनसे ताकि मेरा भी माइंड डाइवर्ट रहे और उनसे मैं बातें करती रहूँ। कर्ल्स वहाँ पर उन्होंने बहुत प्यारे किए थे, जस्ट लुक एट दिस कर्ल्स यार, कितने अमेज़िंग लग रहे हैं ना। अब आप मेरी यहाँ पर मेहंदी देखिए, यहाँ पर मैंने गजरे पहने थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे गजरे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हाँ, दिस वहीं इज़ द बेड की तरफ। फाइनल लुक गाइस, कैसा लग रहा है आप ये बेड की फाइनल लुक, तरफ। मुझे आप बताओ। ठीक है, यहाँ इधर पर देखिए थोड़ी मेरी तरफ। गोल्ड और आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी डाली है, हाथ में ये क्या बोलते हैं इसको, गजरे ये पहने हैं। एंड जो मैं नई बात आपको बता रही थी वो लिप्स ओवरलाइन है, येस, बट इट लुक्स प्रिटी ऑन मी, राइट? आप मुझे बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं। वो थोड़े से ओवरलाइन लिप्स करे हैं अपनी शेप्स के अकॉर्डिंग, और बाकी जो आई मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ था भाई, बहुत सुंदर लग रहा था आई मेकअप, और ब्लश भी ज़्यादा नहीं था, हाइलाइटर भी अच्छा था, ग्लिटरी आईज़ थी, काफ़ी प्यारा लुक निकल के आया था ऑल ओवर। आप लोगों को कैसा लगा है ये मेकअप मुझे ज़रूर बताना। मैं वेडिंग डे पे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ या फिर रिसेप्शन डे पे, ये भी आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है? ओके, और अभी आपने वेडिंग डे की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हो, यहाँ पर जो साइड में बटन आ रहा है यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट, और भी वीडियोज़ कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बता सकते हो। थोड़े से फ़ोटोशूट वगैरह कराए, वीडियो शूट कराई, देन उसके बाद खत्म, टाटा, बाय बाय।